हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने शुरू कर रखा था लोक संत और संप्रदाय। लोक संत और संप्रदाय के अंदर हमने प्रीवियस क्लास में जाम्बोजी को पढ़ा था, और जाम्बोजी के बाद में आज हम पढ़ेंगे जसनाथी संप्रदाय। दोस्तों, जसनाथी संप्रदाय जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है, और लगभग बड़ा टॉपिक भी है। जैसे विश्नोई संप्रदाय था, वैसे का वैसा ही ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो इसको भी अपन आज एक ही स्लाइड में कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चैनल जो है या वीडियो जो है वो अच्छे लगते होंगे, और अच्छे लगते हैं तो अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो आप सब जानते हो। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम जसनाथी संप्रदाय की, तो जसनाथी संप्रदाय के अंदर ये जो संप्रदाय है वो निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखता है। निर्गुण भक्ति धारा से मैंने आपको बताया था कि इस धर्म के जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा जो है उसमें विश्वास नहीं करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के लोग जो है वो जो मूर्ति पूजा है उसके अंदर विश्वास नहीं रखते, सगुण वाले मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, यानी कि साकार रूप की पूजा करते हैं सगुण वाले, परंतु निर्गुण वाले निराकार रूप की पूजा करते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा। प्रवर्तक की अगर बात करूं मैं, जसनाथी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, प्रारंभ करने वाले हैं, वो है जसनाथ जी महाराज। कौन है? जसनाथ जी महाराज, ठीक है ना, इनके नाम से ही है। जसनाथ जी महाराज जो है वो जसनाथी संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक माने जाते हैं। क्लियर है? बात करें अगर जन्म की बात करूं तो मैं ध्यान से सुनिएगा। इनका जो जन्म है वो 1482 में हुआ था। 1482 में हुआ था, और कहां पर हुआ था? तो गांव का नाम याद रखें, कत्रियासर। कत्रियासर, और कत्रियासर कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, कत्रियासर जो है वो पड़ता है बीकानेर में। कत्रियासर कहां पर पड़ता है? तो ध्यान से सुनिएगा, कत्रियासर पड़ता है बीकानेर में। कहां पर पड़ता है? मैं लिख देता हूं, बीकानेर। और इनका जो जन्म है दोस्तों, इनका जो जन्म है वो हुआ था किसके अंदर? तो देवउठनी 11 जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कार्तिक शुक्ल एकादशी, उसको इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान से सुनिएगा, कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। 11 को इनका जन्म हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं पिताजी की। इनके पिताजी जो है वो हमीर जी हैं। कौन, क्या नाम है इनका? हमीर जी है, ये ध्यान रखिएगा। हमीर जी इनके पिताजी का नाम है। माता की अगर बात करें तो इनकी माता जी का नाम जो है वो है रूपा दे। क्या नाम है दोस्तों? रूपा दे नाम है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जैसे मैं लिख रहा हूं आप सेम वैसे ही लिखिएगा, ज्यादा लाइनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूं आपको सेम वैसे ही उतारने हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी रिवीजन के टाइम। पत्नी अगर बात करूं तो इनकी पत्नी का नाम है कालल दे। कालल दे, कालल दे। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि इनकी जो पत्नी है वो मां भगवती का अवतार मानी जाती है, और जसनाथ जी संप्रदाय के लोग जैसे जसनाथ जी की पूजा करते हैं सेम वैसे ही इनकी पत्नी की भी पूजा की जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बात करें गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी महाराज। जैसे जाम्बोजी महाराज के गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जैसे इनके सेम जसनाथ जी जो है उनके भी गुरु गोरखनाथ है, क्योंकि ये दोनों टेम्पररी रहे हैं, एक दूसरे के समकालीन रहे हैं, जसनाथ जी और जाम्बोजी। तो इनके गुरु भी गोरखनाथ जी हैं। तपस्या की बात करूं तो इन्होंने तपस्या की थी गोरखमालिया नामक स्थान पर। गोरखमालिया नामक स्थान पर इन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। और कितने साल तक? तो याद रखिएगा, 12 साल तक। मैं यहां पर लिख रहा हूं 12 का मतलब 12 वर्ष तक। तो 12 वर्ष तक इन्होंने गोरखमालिया नामक स्थान पर क्या की थी? तपस्या की थी। दोस्तों, एक ये भी बात मानी जाती है कि गोरखमालिया नामक स्थान पर ही जाम्बोजी और जसनाथ जी आपस में यहां पर क्या मिले? एक दूसरे से मिले थे, ठीक है ना। ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए बात करें आगे समकालीन की। अगर मैं बात कर लूं तो समकालीन इनके कौन थे? टेम्पररी जो संत हैं वो अभी मैंने बताया आपको, जाम्बोजी महाराज है। जंभेश्वर या जाम्बोजी, ये इनके टेम्पररी है, यानी कि समकालीन संत है। संप्रदाय की स्थापना की अगर बात करूं तो इनके संप्रदाय की स्थापना हुई थी 1504 में, और कहां पर हुई? तो कत्रियासर में हुई थी। इनका मुख्य केंद्र जो है वो कत्रियासर ही है। जन्म भी कत्रियासर में हो रहा है, समाधि भी कत्रियासर में ही है, संप्रदाय चलाया वो भी कत्रियासर में ही चलाया। तो याद रखिएगा, 1504 में इन्होंने जसनाथी संप्रदाय की क्या कर दी थी? शुरुआत कर दी थी, ठीक है ना। अब इस धर्म के अंदर दीक्षित किसको किया था? तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले इनके जो धर्म को दीक्षित करवाया गया था, यानी कि इनके धर्म को अपनाया गया था, वो अपनाया गया था रामोजी जाट को। किसको? रामोजी जाट को। रामोजी जाट जो है इन्होंने इस धर्म को क्या किया था? अपनाया था। यानी कि जसनाथ जी महाराज ने सबसे पहले दीक्षित किसको किया था इस धर्म के अंदर? तो रामोजी जाट को किया था, ठीक है। समाधि की अगर बात करूं तो वही है, 2 साल के बाद में, इस धर्म की स्थापना के 2 साल बाद में, संप्रदाय की स्थापना के 2 साल बाद 1506 में इन्होंने क्या कर ली थी? कत्रियासर नामक गांव में क्या कर ली थी? समाधि ले ली थी।
कत्रियासर में क्या ले ली थी, समाधि ले ली थी। और कब ली थी तो याद रखिएगा आश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने क्या ले ली थी, समाधि ले ली थी। ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। मुख्य मंदिर वही है, मुख्य मंदिर याद रखें कत्रियासर में है। कहां पर है तो कत्रियासर गांव में है, कत्रियासर। और कहां पर पड़ता है कत्रियासर, बार बार आ रही है यही लाइन, तो कत्रियासर का मतलब बीकानेर में पड़ता है। ठीक है, मेला साल में 3 बार मेले लगते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 बार मेले लगते हैं। एक मेला लगता है आश्विन में, आश्विन माह में, एक लगता है माघ महीने में, एक लगता है चैत्र महीने में। कौन कौन से महीने हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, आश्विन है, ठीक है, आश्विन महीना है, माघ महीना है, चैत्र महीना है। और इन तीनों महीने की शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, शुक्ल सप्तमी को क्या लगता है, मेला लगता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आश्विन, माघ, चैत्र, शुक्ल सप्तमी को इनके मेला लगता है, साल में 3 बार लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर नियम की अगर मैं बात कर लूं तो जैसे जामोजी वाले संप्रदाय में नियम, बिश्नोई संप्रदाय में नियम 29 है, वैसे ही इस धर्म के अंदर, संप्रदाय के अंदर जो नियम है वो है 36। टोटल कितने नियम है, 36 नियम है। अनुयायी की अगर बात करें तो अधिकांश जाट है, इनके अनुयायी कौन है, अधिकांश जाट है। दोस्तों अधिकांश जाट क्यों है तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो जसनाथ जी महाराज जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो ज्याणी जाट परिवार में हुआ था। जाट परिवार, ज्याणी जो है, ज्याणी जाट होते हैं, तो ज्याणी जाट परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये भी आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं। ज्याणी जाट परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1482 में कत्रियासर नामक गांव में, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, यानी कि देवउठनी 11 को। चलिए बात करें आगे। पवित्र वस्तु किसको मानते हैं तो मोर पंख इनका पवित्र है, मोर पंख इनका पवित्र है। और प्लस में जाल का जो वृक्ष है, जाल वृक्ष, मारवाड़ क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिकांश पाए जाते हैं, आपको मिलेंगे। तो वो जो जाल वृक्ष है वो इनका पवित्र वृक्ष माना जाता है इस संप्रदाय के लोगों का। और मोर पंख पवित्र मानते हैं। धारण क्या क्या धारण करते हैं तो याद रखिए, इसके अनुयायी जो है वो गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, ऊन का धागा पहनते हैं। ठीक है ना, ऊन का धागा ग्रहण करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। अब आप दोस्तों एक चीज मेरे को ये बताइए, आजकल ट्रेंड कुछ उल्टा ही चल रखा है। जसनाती संप्रदाय वाले तो गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, पर भाई साहब आजकल लड़कियों ने कुछ अलग ही ट्रेंड चला रखा है, वो पैरों के अंदर काली ऊन का धागा पहनती है। अब उसका क्या है क्या नहीं है वो राम ही जाने, उनकी लीला वो ही जाने, पर पहनती जरूर है। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी लड़कियां जो है वो पैरों के अंदर काली ऊन का धागा बांधती है। अब क्यों बांधती है, क्या फैशन है, वो मेरे को नहीं पता। अगर आपको पता है तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा उसका पर्पज क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। नृत्य जो है वो इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं तो याद रखिएगा, अग्नि नृत्य करते हैं। और ये नृत्य करते समय कौन सी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो फतेह फतेह। कौन सी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, फतेह फतेह ध्वनि का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। इस फतेह फतेह ध्वनि के साथ ये सिद्ध रुस्तम जी का भी उच्चारण करते हैं, सिद्ध रुस्तम जी या फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। तो सिद्ध रुस्तम जी इस संप्रदाय के संत रहे हैं, तो उनके सम्मान में ये करते होंगे। संरक्षण, इस अग्नि नृत्य को संरक्षण किसने दिया था तो याद रखिएगा, बीकानेर के महाराजा, बीकानेर शासक गंगा सिंह जी ने इस नृत्य को क्या दिया था, संरक्षण दिया था। तो पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, गंगा सिंह, यानी कि गंगा सिंह जी ने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने किस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया तो अग्नि नृत्य को। या ऐसे पूछ सकता है कि अग्नि नृत्य को संरक्षित या सम्मान या संरक्षित या उसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए कौन से शासक थे तो याद रखिएगा गंगा सिंह जी थे। ठीक है, इनके शिष्य 2 की बात करूं तो लालनाथ जी थे और रामनाथ जी थे। इन दोनों के द्वारा रचित ग्रंथ है, तो इनको यहाँ पर मैंने लिख दिया। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है तो याद रखिए उसका नाम है, क्या नाम है, जीव समझोत्री नामक ग्रंथ किसने लिखा था तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, लालनाथ जी ने लिखा। ठीक है, लालनाथ जी ने, जीव समझोत्री तय ये। ठीक है ना, चलिए जीव समझोत्री। रामनाथ जी ने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है यशोनाथ पुराण, यशोनाथ पुराण। दोस्तों ये यशोनाथ पुराण जो है वो इस धर्म की बाइबिल कहलाती है। क्या कहलाती है, बाइबिल कहलाती है। तो जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल कौन सा ग्रंथ है तो याद रखिएगा, कौन सा ग्रंथ है, यशोनाथ पुराण ग्रंथ जो है वो जसनाथी संप्रदाय का क्या है, बाइबल है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा,
ठीक है ना। बाइबल कौन सा ग्रंथ है? तो यशोनाथ पुराण है। जसनाती संप्रदाय का बाइबल किसे कहते हैं? यशोनाथ पुराण को। जो किसने लिखी थी? इसके रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? तो याद रखिए रामनाथ जी हैं। रुस्तम जी की अगर बात करूं तो रुस्तम जी, ये कहा जाता है कि औरंगजेब जो था, औरंगजेब के दरबार के अंदर ये अग्नि नृत्य किया करते थे। बहुत अच्छा शानदार नृत्य किया करते थे। औरंगजेब के दरबार में ये नृत्य किया करते थे और बहुत ही शानदार नृत्य किया करते थे, जिसकी वजह से औरंगजेब ने प्रसन्न होकर के इनको निशान और नगाड़ा भेंट किया था। क्या दिया था? निशान और नगाड़ा। नगाड़ा। तो क्वेश्चन ये बनने को ये भी बन सकता है कि किस जसनाथी संत को सम्मान में औरंगजेब ने नगाड़ा और निशान देकर भेंट किया था? तो याद रखिएगा रुस्तम जी। ठीक है, चलिए ये बात करें, यहां तक हो गया। उसके बाद में टेम्पररी जो शासक थे वो कौन कौन थे? याद रखिएगा, एक शासक थे इनके समकालीन सिकंदर लोदी। यहां पर लिखता हूं मैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इनके टेम्पररी थे, इनके समकालीन शासक थे सिकंदर लोदी। और कहा जाता है कि इन्होंने कत्रियासर नामक गांव में 500 बीघा जमीन इनको भेंट की थी। किसको? जसनाथ जी को। तो याद रखिएगा 500 बीघा जमीन दान की थी। जमीन जो है वो भेंट की थी। इतने ज्यादा प्रभावित थे कि इन्होंने 500 बीघा जमीन दे दी। किसको? जसनाथ जी को। ठीक है, चलिए बात करें 2 नंबर, राव बीका। बीकानेर के शासक राव बीका जो है वो भी इनके टेम्पररी थे। राव बीका इनके समकालीन थे। 3 नंबर की बात करें तो बीकानेर के शासक लूणकर्ण, ये भी इनके समकालीन थे। ठीक है ना, ये भी इनके अंदर आस्था रखा करते थे। और कहा जाता है कि लूणकर्ण और इनके एक भाई थे जिनका नाम है घड़सी। घड़सी और लूणकर्ण में से लूणकर्ण को जसनाथ जी महाराज ने राजा बनने का या राजपद धारण करने का आशीर्वाद दिया था। तो राजा बनने का आशीर्वाद किसको दिया था? राजा या राजपद, राजा बनने का आशीर्वाद दिया। बनने का आशीर्वाद अगर कोई राजा को दिया था जसनाथ जी ने तो किसको दिया था? याद रखिएगा लूणकर्ण। बीकानेर के महाराजा लूणकर्ण को क्या दिया था? राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। ठीक है ना, तो लूणकर्ण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। समाधि स्थल की अगर बात करूं तो समाधि स्थल इनके कितने हैं? तो याद रखिएगा मुख्य अन्य जो समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, इनके समाधि स्थल को कहा जाता है 24 या 84, 24 नहीं 84 बोड़िया या बेड़िया। 84 बेड़िया समाधि स्थल कह सकते हो आप, आश्रम स्थल कह सकते हो। तो आश्रम स्थल या समाधि स्थल पूछे तो क्या है? 84 बेड़िया नामक स्थान को इनका समाधि स्थल कहते हैं। अगर बात करें अन्य केंद्र की, बात करें कत्रियासर के अलावा अन्य मुख्य केंद्र कहां कहां पर है? अन्य केंद्र जो है वो कहां कहां पर है? तो याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। यह बात याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा, बापू माड़ी है। ट्रिक याद रख लें तो बेहतर रहेगा। बापू क्या है? माड़ी है। बापू जिम्मेदार नहीं है यहाँ, बापू यहाँ पर माड़ी है। तो ध्यान से सुनिएगा, बा से बम्बलू या बम्बलू, बै से बम्बलू या बाम्बलू, पू से पुंदरासर, क्या नाम है? पुंदरासर। मा से मालासर, मालासर। ली से लिखम देसर, लिखम देसर। अब आप ये मत बताना सर लिखम देसर में ली छोटी आती है, ये कॉम्प्रोमाइज करना भाई इतना तो, लिखम देसर। ठीक है ना, चलिए ये सारे के सारे जो है स्थान जो है वो पड़ते हैं बीकानेर में। कहां पर पड़ते हैं? बीकानेर में पड़ते हैं। तो ये इनके अन्य केंद्र है। जसनाती संप्रदाय के जो केंद्र है वो कहां पर है? बम्बलू, पुंदरासर, मालासर, लिखम देसर। ठीक है ना, बापू माड़ी है, बापू माड़ी है, ऐसे याद रख ले। बम्बलू, बै से बम्बलू, पू से पुंदरासर, मा से मालासर, ली से लिखम देसर। तो ये सारे के सारे गांव बीकानेर के अंदर पड़ते हैं। एक 5वां केंद्र और याद रखें जिसका नाम है पांचला सिद्ध। 5 से 5 कितने नंबर पर है? 4 तो ये हो गए, 5 पर है तो 5 से पांचला याद रख लेना। और पांचला सिद्ध जो गांव है वो कहां पर पड़ता है? नागौर में। ये भी जसनाती संप्रदाय का केंद्र माना जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, बामलू, पुंदरासर, मालासर, लिखम देसर बीकानेर में पड़ते हैं। 5वां पांचला यानी कि नागौर में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख संत की अगर बात करूं तो प्रमुख संत कौन कौन से हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं जैसे आपको दिखाई दे, प्रमुख संत। और प्रमुख संत कौन से? जो इस संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं वो कौन कौन से हैं? 1 नंबर याद रखिए लालनाथ जी। लालनाथ जी जिन्होंने जीव समझौत्री पुस्तक लिखी थी। 2 नंबर याद रखे रुस्तम जी, जिनको औरंगजेब ने नगाड़ा और निशान दे करके सम्मानित किया। 3 नंबर जो है वो याद रखे स्वाईनाथ जी, स्वाईनाथ।
और एक और याद रख लें, चौखनाथ जी। कई बार ये पूछ लेता है कि ये कौन से संप्रदाय से संबंध रखते हैं, तो आप याद रखिएगा जसनाती संप्रदाय के संत हैं। ठीक है, बस इतना याद रखोगे काफी है, काम चल जाएगा। इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपसे पूछा जाएगा कभी, तो इतना इत्मीनान करके आप इस स्लाइड को पढ़ लेंगे। और एक चीज और है कि यहाँ पर दोस्तों जसनाती संप्रदाय के जो प्रवर्तक जो है, जिनको जसनाथ जी महाराज कहते हैं, उनके जो उपदेश जो है, उनकी जो वाणी है, उनके पवित्र वचन जो है, वो किन ग्रंथों के अंदर संकलित किए गए हैं, तो उन ग्रंथों के नाम याद रखिएगा। एक का नाम है सिम्बुदड़ा और एक का नाम है कोंडा या कोडा। ठीक है ना, तो ये ग्रंथ है। इन ग्रंथों में जसनाथ जी के उपदेशों का संकलन किया गया है, तो ध्यान से देखिए। एक गोरखछंदो भी है, आप याद रखें, अगर आपसे पूछे तो गोरखछंदो का नाम भी याद रखें। एक ग्रंथ और है जिसका नाम याद रखें, गोरखछंदो। कहां लिखूं रे, कहां लिखूं? एक ग्रंथ और है, देख लेना, यहां लिख देता हूं। ग्रंथ गोरखछंदो भी इस संप्रदाय से संबंध रखता है। गोरखछंदो, ये ग्रंथ भी आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। दोस्तों इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जसनाथ जी। आप एक बार जैसे रिवीजन करोगे ना, उसके बाद में अपने आप खुद से बोल के देखिएगा, प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी हैं। जन्म कहां पर हुआ? जन्म हुआ कत्रियासर में, 1482 में हुआ था। 1482 में कब हुआ था? कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको अपन देवउठनी 11 कहते हैं, उस दिन हुआ था। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके अंदर अगर बात करेंगे, पिताजी का नाम याद रखें, हमीर जी है। माता रूपादे है, पत्नी कालदे है, जो माँ भगवती का अवतार मानी जाती है और जिनको जसनाथ जी महाराज के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। इन्होंने समाधि ली थी कत्रियासर गांव में। ठीक है, इनके बाद में बात करें तपस्या। इन्होंने तपस्या कहां पर की? जसनाथ जी ने गोरखमालिया नामक स्थान पर की थी और 12 साल तक इन्होंने तपस्या की। कहा जाता है कि जसनाथ जी जो है वो इसी स्थान पर, गोरखमालिया नामक स्थान पर क्या है, जाम्बू जी से मिले थे। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखें। समकालीन जो संत है वो जाम्बू जी महाराज है, ये भी ध्यान रखें। संप्रदाय की स्थापना 1504 में हुई थी और कहां पर हुई? कत्रियासर नामक गांव में हुई थी। कत्रियासर बीकानेर में पड़ता है। और सबसे पहले इस धर्म के अंदर या इस संप्रदाय के अंदर दीक्षित किसको किया गया था? जसनाथ जी महाराज के द्वारा तो किया गया था रामोजी जाट को। ठीक है ना, जानी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इसके सबसे ज्यादा अनुयायी जो है वो जाट परिवार, जाट समुदाय के लोग हैं। समाधि 1506 में ली थी कत्रियासर बीकानेर में, आश्विन शुक्ल सप्तमी को। इनका जो मुख्य मंदिर है वो कत्रियासर में ही है, बीकानेर में ही है। मेला 3 साल में 3 बार लगता है, आश्विन को, माघ को और चैत्र को, शुक्ल सप्तमी को लगता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। अगर बात करें इनके उपदेशों का संकलन कौन से ग्रंथों में? सिम्बुदड़ा और कोंडा में है। बीकानेर ये हो गया। आपको नियम दिए थे इन्होंने, 36 नियम दिए थे, याद रखें। अनुयायी जो है अधिकांश जाट परिवार के हैं। ठीक है ना, जाट जो समुदाय के लोग जो है वो इनके सबसे ज्यादा अनुयायी माने जाते हैं। पवित्र वस्तु मोरपंख है या जाल के वृक्ष हैं। और धारण क्या करते हैं? अपने गले के अंदर काली ऊन का धागा पहनते हैं, मैंने बताया था। अब याद रखिएगा, लड़कियां पैरों के अंदर काली ऊन का धागा क्यों पहनती है? इन्होंने ये कौन सा संप्रदाय अलग से चला है, ये आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। धारण ये बता दिया मैंने आपको। नृत्य, अग्नि नृत्य करते हैं। क्यों करते हैं? कहा जाता है कि जसनाथ जी महाराज जब बचपन में छोटे थे, उस टाइम में इन्होंने अंगारों से भरे हुए एक किसी पात्र के अंदर ये अंगारों के ऊपर बैठ गए थे। और अंगारों में बैठने के बाद में जैसे इनकी माता जी ने देखा, तो इनकी माता जी ने फटाक से इनको क्या किया था, अंगारों में बैठे रहे थे, उसके बाद में उनको क्या किया था, वहां से उठा करके बाहर निकाला। तो देखा कि उनके शरीर पर किसी प्रकार का जलने का निशान नहीं था, किसी भी प्रकार का निशान नहीं मिला। तो तब से ये माना जाता है, इसके समुदाय के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं, अंगारों पर नृत्य करते हैं, तो उसको अपन अग्नि नृत्य बोलते हैं। और फतेह फतेह ध्वनि का या फिर सिद्ध रुस्तम जी नाम से उच्चारण करके ये अंगारों पर नृत्य करते हैं, उसे अग्नि नृत्य कहते हैं। संरक्षण किसने प्रदान किया था? बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने इस अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, ग्रंथ मैंने आपको बता दिया, सिम्बुदड़ा, कोंडा या गोरखछंदो जो है वो इसी संप्रदाय का ग्रंथ माना जाता है। शिष्य इनके लालनाथ जी हुए, जिन्होंने जीव समझौते नामक पुस्तक लिखी थी। एक और हुए जिनका नाम है क्या नाम है? रामनाथ जी। और रामनाथ जी ने कौन सी ग्रंथ लिखा था? तो यशो और नाथ पुराण लिखा था, जो इस संप्रदाय का बाइबिल कहा जाता है। रुस्तम जी औरंगजेब के दरबार में ये अग्नि नृत्य किया करते थे, बहुत शानदार नृत्य किया करते थे और औरंगजेब इनसे प्रभावित होकर के इनको निशान और नगाड़ा भेंट किया था, ये भी याद रखें। समकालीन राजा जो है वो सिकंदर लोदी है, जिन्होंने 500 बीघा जमीन जो है वो कत्रियासर गांव के आसपास इनको भेंट की थी। राव बीकान के समकालीन थे। और लूणकर्ण जो है, इनको राजा बनने का आशीर्वाद अगर किसी ने दिया था तो वो जसनाथ जी महाराज थे। समाधि स्थल 84 बेड़ियां हैं, इनको आश्रम भी अपन कह सकते हैं। अन्य के अंदर कहां पर इस संप्रदाय को तो याद रखिए, मैंने आपको ट्रिक बताया था। बापू क्या है? माली है। बापू जमींदार नहीं है, यहाँ पर बापू माली है।
ठीक है ना। तो बा से बमलू, से पुंडरासर, माँ से मालासर, ली से लिखमदेसर, ये बीकानेर में पड़ते हैं। और पांचला सिद्ध जो गांव है या सिद्ध पांचला गांव जो है वो भी नागौर में पड़ता है, ये याद रखें। ये 4 बीकानेर में, एक नागौर में है, याद रखिएगा। प्रमुख संत जो है वो लालनाथ जी है, रुस्तम जी है, स्वाईनाथ जी है, चोखनाथ जी है, या फिर अगर बात करें रामनाथ जी है, तो ये कुछ संत रहे हैं इस संप्रदाय के, तो वो भी आप थोड़ी सी याद रखिए। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जसनाती संप्रदाय करवा दिया है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन कहीं से बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि आपको एकदम थोड़े से समय के अंदर इतना ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं कि आपको ये ना लगे कि हमने कोर्स नहीं खरीदा फिर भी अपन तैयारी कहां से करें। दोस्तों ये चैनल एकमात्र ऐसा चैनल आपको राजस्थान के अंदर मिलेगा जिसके अंदर से बहुत सारा कंटेंट जो इजी वे के अंदर पढ़ाया जा रहा है और आपको एकदम इजी वे में आपको प्रोवाइड भी करवाया जा रहा है, जिससे आपकी तैयारी में और ज्यादा चार चांद लग सके। इसलिए आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे लाइक करें, जिससे उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिले। और अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।